प्यारे विद्यार्थियों, कल मैंने आपके सामने इनकम टैक्स में सिलेबस को डिस्कस किया था। आज हम पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन एंड डेफिनेशन, मैंने पहले ही बताया था हर यूनिट में से एक क्वेश्चन करना है, 2 क्वेश्चन आएंगे। पहली यूनिट में 3 चैप्टर हैं, परिचय एवं परिभाषाएँ, दूसरा निवास स्थिति का निर्धारण एवं कर दायित्व की गणना, और तीसरा वेतन शीर्षक से कर योग्य आय की गणना। आज हम पहला चैप्टर प्रारंभ करने जा रहे हैं जो कि पूरी इनकम टैक्स का बेस है। इसमें कुछ शब्दावली हैं, टर्मिनोलॉजी हैं, वो आपको भली भांति आनी चाहिए। फर्स्ट चैप्टर आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, इंट्रोडक्शन एंड डेफिनेशन। टैक्स क्या होता है? ये कर सार्वजनिक राजस्व का मुख्य स्रोत है। किसी भी गवर्नमेंट को अपने खर्चे चलाने के लिए कर की वसूली करना आवश्यक होता है। कर 2 प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स अर्थात प्रत्यक्ष कर, इसमें करघात एवं करापात एक ही व्यक्ति पर होता है, अर्थात कर चुकाने वाला व्यक्ति ही कर का भार वहन करता है, जैसे आयकर। अप्रत्यक्ष कर, जिसमें कर चुकाने वाला व्यक्ति कर का भार ग्राहकों के ऊपर डाल देता है, और वो इनडायरेक्ट टैक्स कहलाता है, जैसे वस्तु एवं सेवा कर, जिसको हम जीएसटी के नाम से जानते हैं। केंद्र सरकार आयकर वसूल करती है। ये केंद्र सरकार की आमदनी का एक महत्वपूर्ण स्रोत होता है। भारत में सबसे पहले आयकर ब्रिटिश सरकार के शासनकाल में 1860 में सर जेम्स विल्सन ने लगाया था। अब हम ये इनकम टैक्स जो वसूल करती है केंद्र सरकार, इसको कैसे वसूल किया था? भारत भूमि के ऊपर जन्मा व्यक्ति या रहने वाले व्यक्ति को अगर एक निर्धारित सीमा से अगर ज़्यादा पैसा कमाता है तो उसको अपनी आमदनी का कुछ हिस्सा इनकम टैक्स के रूप में देना पड़ता है। तो उसके लिए 3 स्टेप इसके अंतर्गत बताए गए हैं। पहला स्टेप है, सबसे पहले उस करदाता की, उस व्यक्ति की टोटल टैक्सेबल इनकम की गणना करना। टोटल टैक्सेबल इनकम की गणना करने के बाद फिर उसके ऊपर कितना टैक्स बनता है निर्धारित दरों से, उस कर की गणना की जाती है। और तीसरा महत्वपूर्ण काम होता है, कर की वसूली की जाती है। कर की वसूली के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में अनेक पदों पर लोग कार्यरत होते हैं। इनकम टैक्स असिस्टेंट, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, इनकम टैक्स ऑफिसर, एडिशनल कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, जॉइंट कमिश्नर, कमिश्नर। ये लोग पूरे भारतवर्ष में फैले हुए वो व्यक्ति जो एक निश्चित सीमा से अधिक आमदनी अर्जित करते हैं, उनको अपनी आमदनी के ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। अब हम देखते हैं, एक ध्यान करना हमेशा, इनकम टैक्स गत वर्ष की इनकम के ऊपर लगाया जाता है। गत वर्ष में उसने जो भी पैसा पैदा किया है उसके ऊपर टैक्स की गणना की जाएगी। आयकर टोटल टैक्सेबल इनकम के ऊपर लगाया जाता है। टोटल टैक्सेबल इनकम, जिसमें सारी कटौतियां घटाने के बाद ये टोटल टैक्सेबल इनकम की गणना की जाती है। अब हम कुछ शब्दावलियों पर आते हैं। आय किसे कहते हैं? किसी करदाता की प्राप्ति एवं व्ययों के अंतर को आय कहते। देखिए, आय प्राप्तियों व्ययों के अंतर को आय कहते हैं। इसमें एक ध्यान करना, इनकम चाहे लीगल हो या इलीगल हो या ऐसी कोई प्राप्ति हो जिनका कि स्रोत स्पष्ट नहीं है, वो भी आय में शामिल की जाएगी। अनडिस्क्लोज सोर्स इनकम जिसे हम कहते हैं। एक शब्दावली इसके अंदर आती है, करदाता, एसएसई। ये कौन होता है? ऐसा व्यक्ति जो आयकर अधिनियम के अंतर्गत आयकर अथवा अन्य कोई राशि चुकाने के लिए उत्तरदायी है।